एक बार मक्का के काफिर हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपनी सलाहकार सभा दारुन नदवा में इकट्ठा होने लगे। जब वे दारुन नदवा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनका रास्ता रोके खड़ा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं नज का रहने वाला एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैं तुम्हारी सलाहकार सभा में भाग लेना चाहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ कारगर सलाह दे सकूंगा। असल में ये बूढ़ा आदमी इब्लीस था। इब्लीस की बात सुनकर मक्का के काफिरों ने कहा, अच्छा ठीक है, आप भी हमारे साथ सलाहकार सभा में भाग ले सकते हैं। दारुन नदवा में सभी हाजिर हो गए। अब चर्चा शुरू होने की बारी थी। अलग अलग लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में विभिन्न प्रस्ताव पेश किए। सबसे पहले अबुल अस्वद ने प्रस्ताव दिया, हम उसे अपने बीच से निकाल देंगे, मक्का में रहने नहीं देंगे। वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, हम इसकी कोई खबर नहीं रखेंगे। इससे हमारे सभी मामले ठीक हो जाएंगे और हमारे बीच पहले जैसी एकता लौट आएगी। नजदी बूढ़े के भेष में मौजूद इब्लीस शैतान ने कहा, ये कोई सोची समझी बुद्धिमानी भरी सलाह नहीं है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बातें कितनी उत्तम और मधुर हैं? वो कैसे लोगों का दिल जीत लेता है। अल्लाह की कसम, अगर तुम उसे मक्का से निकाल दोगे तो वो दूसरे अरब कबीलों में जाकर हाजिर होगा और उन्हें अपना अनुयायी बना लेगा। अंत में वो अपने अनुयायियों को लेकर तुम्हारे खिलाफ युद्ध करने के लिए आएगा। इसके बाद वो तुम्हारे शहर में तुम्हें तबाह कर देगा। इसलिए तुम किसी दूसरे प्रस्ताव के बारे में सोचो। इसके बाद अबुल बख्तरी ने कहा, हम उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर एक घर में कैद कर देते हैं, फिर उस घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक हम उसे उसी घर में बंद रखेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर इब्लीस ने कहा, ये प्रस्ताव भी उचित नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर तुम उसे किसी घर में कैद कर दोगे और उसके अनुयायियों को ये खबर मिल गई तो वे सब मिलकर तुम पर हमला करेंगे और किसी भी कीमत पर उसे तुम्हारे हाथों से छुड़ा ले जाएंगे। इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़कर किसी दूसरे प्रस्ताव के बारे में सोचो। दारुन नदवा की बैठक में जब ये दोनों प्रस्ताव खारिज हो गए तो एक सबसे घिनौना प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति ने दिया जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था। उस प्रस्ताव पर संसद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति व्यक्त की। इस घिनौने प्रस्ताव को पेश करने वाले का नाम अबू जहल था। उसने कहा, तुमने अब तक उसके बारे में जो भी प्रस्ताव दिए हैं उनमें से एक भी तर्क संगत और बुद्धिमानी भरा प्रस्ताव नहीं है। मैं एक ऐसा प्रस्ताव दे रहा हूँ जो मोहम्मद को खत्म करने के लिए कारगर होगा। मुझे लगता है कि तुम मेरे उस प्रस्ताव के आसपास भी नहीं पहुँच पाए हो। तब सबने अबू जहल से पूछा, ए अबुल हकम, तो बताओ तुम्हारा वो प्रस्ताव क्या है? अबू जहल ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि हर कबीले से एक युवक को चुना जाएगा। उस शक्तिशाली युवक के हाथ में एक तलवार दी जाएगी। फिर वो सब एक साथ मोहम्मद पर हमला करेंगे। वो इस तरह हमला करेंगे जैसे किसी एक ही व्यक्ति ने वार किया हो। इससे हमें मोहम्मद नाम के इस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा और इस तरह हत्या करने से हत्या की जिम्मेदारी हमारे सभी कबीलों में बंट जाएगी। बनु अब्द मनाफ अगर सभी कबीलों से युद्ध करना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और असमर्थता के कारण वे हमसे खून का बदला लेने के बजाय दयत यानी खून की कीमत लेने पर राजी हो जाएंगे और सभी कबीले मिलकर मोहम्मद की दयत देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इब्लीस ने अबू जहल का ये प्रस्ताव सुनकर कहा, ठीक है, यही तर्क संगत प्रस्ताव है। तो इस युवक ने जो प्रस्ताव दिया है वो स्वीकार्य है। तुम लोग इस प्रस्ताव के अनुसार काम करो। इसके बाद संसद के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की और तुरंत इस प्रस्ताव को लागू करने की तैयारी करने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम का आगमन और हिजरत का आदेश, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या का प्रस्ताव पारित होने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही यानी ईश्वरीय संदेश लेकर हाजिर हुए और कुरैश की साजिश के बारे में सूचित किया। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको मक्का से हिजरत यानी प्रवास करने की अनुमति दे दी है। हिजरत की अनुमति की सूचना देने के साथ साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने समय भी निर्धारित करते हुए कहा, आप अब तक जिस बिस्तर पर सोते आए हैं, आज रात उस बिस्तर पर ना सोएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम द्वारा ये समाचार जानने के बाद हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह पर एक कपड़ा ढका और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर की ओर चले गए। वो समय ठीक दोपहर का था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर इस समय हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर नहीं जाते थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस समय अबू बकर के घर पहुँचे तो अबू बकर ने उन्हें देखकर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आप तो किसी दिन इस समय मेरे घर नहीं आए, निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण समाचार है। इसके बाद रसूल अकरम ने उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लोग हैं उन्हें हटा दो। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ जो हैं वे सब तो आपके घर के ही लोग। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रवाना होने की अनुमति प्रदान की है। अबू बकर ने पूछा, क्या मैं साथ चलूंगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। उन्होंने कहा, हाँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। इसके बाद उन दोनों ने हिजरत का कार्यक्रम अंतिम रूप से तय कर लिया। इधर हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की सारी कार्य योजना को अंतिम रूप देकर रात का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर कुरैश के प्रमुख अपराधियों ने मक्का की संसद दारुन नदवा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को लागू करने के लिए 11 व्यक्तियों को निर्धारित किया। उनमें अबू जहल इब्ने हशाम, हकम इब्ने आस, उकबा इब्ने अबी मुईद, नजर इब्ने हारिस सहित अन्य लोग उल्लेखनीय थे। इब्ने इसहाक कहते हैं, रात का अंधेरा गहराने पर 11 बदमाश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर घात लगाकर बैठ गए। वे इस इंतजार में थे कि जब आप सो जाएंगे तो वे एक साथ उन पर हमला करेंगे। उन्हें विश्वास था कि उनकी ये घिनौनी साजिश जरूर सफल होगी। इस समय अबू जहल ने अपने साथियों से मजाक में कहा था, मोहम्मद कहता है कि अगर तुम उसके दीन में दाखिल हो जाओ, उसका अनुसरण करो, तो तुम अरब और गैर अरब के बादशाह बनोगे। फिर मरने के बाद जब तुम दोबारा जीवित होगे तो तुम्हारे लिए जॉर्डन के बागों जैसा जन्नत होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो उसकी तरफ से तुम्हारे बीच जवाह की घटना घटेगी, और मरने के बाद जब तुम दोबारा जीवित होगे तो तुम्हें आग में जलाया जाएगा। लेकिन देखते हैं आज मोहम्मद अपनी जान कैसे बचाता है। साजिश को अंजाम देने के लिए आधी रात के बाद का समय तय किया गया था। इस कारण वे बिना सोए निर्धारित समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने काम में हमेशा विजयी होता है। वो आसमान और जमीन का बादशाह है। वो जो चाहता है वही करता है। वो जिसे बचाना चाहता है कोई उसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जिसे वो मारना चाहता है कोई उसे बचा नहीं सकता। अतः इस समय अल्लाह ताला ने वही किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल को काफिरों के घात लगाकर बैठे होने के बारे में सूचित कर दिया। ऐसे ही एक नाजुक क्षण में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम मेरी ये हरी हदरमी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, उनके हाथों तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर रात में यही चादर ओढ़कर सोते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाकर आप बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने एक मुट्ठी कंकड़ वाली धूल हाथ में और अल कुरानुल करीम की एक आयत की तिलावत की, और हमने उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार बना दी है, और हमने उन्हें ढांप दिया है ताकि वे देख ना सकें। इस आयत को पढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की धूल पर फूंक मारी, फिर उसे काफिरों की ओर फेंक दिया। उस समय ऐसा कोई मुशरिक नहीं था जिसके सर पर वो फेंकी हुई धूल न पड़ी हो। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के कतार को चीरते हुए उनके सामने से घर से बाहर निकल गए, लेकिन वे उन्हें देख नहीं पाए।
इसके बाद आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के घर गए और उनके घर के पिछले दरवाजे से निकलकर हिजरत के लिए रवाना हुए। इस मामले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रणनीति अपनाई वो ये थी कि उन्होंने मक्का से मदीना जाने वाले आम रास्ते को ना अपनाकर बल्कि उल्टे रास्ते पर प्रस्थान किया। सबसे पहले उन्होंने मक्का से निकलकर यमन के रास्ते यात्रा शुरू की। उस रास्ते पर मक्का से कुछ मील की दूरी पर गारे सर यानी सौर गुफा स्थित थी। वे सूर्योदय से पहले मक्का की सीमा पार करने के इरादे से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने इस रास्ते पर 5 मील की दूरी तय करने के बाद सौर पर्वत की तलहटी में पहुँचे। ये बहुत ऊंचा, अत्यंत घुमावदार और चढ़ने में बहुत कठिन था। वहाँ बहुत से पत्थर थे जिन पर चलने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों चरण लहूलुहान हो गए थे। पैरों के निशान छिपाने के इरादे से वे पंजों के बल चल रहे थे। इस कारण उनके पैर जख्मी हो गए थे। गुफा के पास पहुंचकर अबू बकर रहू अन्हु ने रसूल से कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं पहले अंदर जाकर देख लेता हूँ कि कहीं कोई तकलीफ देने वाली चीज तो नहीं है। अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज हुई तो उसका सामना मुझसे होगा। इसके बाद वे गुफा के अंदर दाखिल हुए और उसे साफ करने लगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने गुफा के अंदर जाकर देखा कि गुफा में कई सुराख हैं। तब उन्होंने अपने पहने हुए कपड़े फाड़कर उन सुराखों को बंद कर दिया। केवल 2 सुराख बाकी रह गए। उन सुराखों को बंद करने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था। उन्होंने उन सुराखों पर अपने पैर की उंगलियों से दबाव डाला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने का आह्वान किया। आप अंदर गए और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो की गोद में सर रखकर सो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थक गए थे। जब आप गहरी नींद में सो रहे थे तभी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो द्वारा दबाए गए उस सुराख से कोई जहरीली चीज निकलकर बाहर